इंग्लिश अल्फाबेट में जब बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? बस, वेरी गुड, बाकी ठीक है। 26 आपके, 265 नहीं 26। चलो हाँ, ये हमको लगता है ये ज्यादा डायनेमिक इंटरैक्टिव मैनर है। तो पहली चीज कि लेटर्स की जब बात कर रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, ठीक। तो अगर आप लेटर्स के अलावा, तो फिर दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स से ज्यादा साउंड्स हैं, हाँ कि ना? यस और नो? लेटर्स सपोज हो गए 26, तो क्या उससे ज्यादा नंबर ऑफ साउंड्स हैं? यस, ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या बताएंगे? 5। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या बताएंगे? 21। इसका मतलब, और एंड हाउ मेनी टोटल साउंड यूनिट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? टोटल साउंड यूनिट्स 44, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वॉवेल जब आप कह रहे हैं, राइट, इसका मतलब कॉन्सोनेंट लेटर्स आपके 21 हो गए, वॉवेल लेटर्स हो गए आपके 5। जहां तक, तो यानी कि 20 वॉवेल साउंड्स जो है वो 5 अल्फाबेट्स, सॉरी 5 लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वॉवेल कितने हैं? वॉवेल तो केवल 5 है, लेकिन ये 5 वॉवेल, ये 5 जो लेटर्स हैं, ये 20 वोवेल साउंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब लेटर्स, एक लेटर एक से ज्यादा साउंड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल अगर आप लें, जो लेटर है एस, ठीक। तो अगर आप द वर्ड, अगर आप बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं सी, तो साउंड क्या हुआ? स। अगर आप प्रोनाउंस करते हैं लेटर, आप स्पेलिंग देखिएगा शुगर, तो जैसे एक आपने लिखा सी, SEA, तो यहाँ पे साउंड क्या हुआ? स। फिर आपने स्पेलिंग लिखी, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा, एंड यू प्रोनाउंस इट एज श, तो पहला वाला स था, ये श है। तो अल्फाबेट तो एक ही है, कॉन्सोनेंट लेटर एक ही है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग साउंड्स कितनी हो गई? एक से ज्यादा हो रही हैं। यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स जितने इंग्लिश अल्फाबेट में है, तो एक लेटर एक से ज्यादा भी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एक और है, फॉर एग्जाम्पल जब आप ये वर्ड देखते हैं DOGS, ठीक है, तो इसका क्या हो गया? डॉग्स, ज, ठीक है, डॉग्स हो गया। उसके बाद एक और साउंड है, जैसे आपने कहा VISION, ठीक है, फिर से देखिए एस आया, सब जगह एस आ रहा है, लेकिन पहले में स है, दूसरे में श है, थर्ड में ज है, और लास्ट वाले में ज है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से आपने अल्फ, आपको बोलने के लिए, सॉरी आपको लिखने के लिए जैसे आपने अल्फाबेट्स ऑफ राइटिंग सीखा, उसी तरीके से अच्छा बोलने के लिए, सही बोलने के लिए आपको अल्फाबेट ऑफ स्पीकिंग सीखना पड़ेगा। यानी कि आपके जो 44 साउंड यूनिट्स हैं, अब इन साउंड यूनिट्स को हम बोलते हैं फोनीम्स। क्या बोलते हैं? PHONEMES, PHONEMES। और ये डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स हैं। और हम इनको डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स क्यों कहते हैं? यानी किसी भी लैंग्वेज सिस्टम में देयर आर distinctive sound units. And why are they called distinctive sound units? It is for the simple reason कि वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज में फिक्स्ड है कितने नंबर ऑफ साउंड उस लैंग्वेज में है, ये फिक्स्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स होती हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी लैंग्वेज की, ठीक है। ध्वनि से नीचे और कुछ नहीं होता है, साउंड से नीचे और कोई आपकी वो नहीं होती है, क्या कहते हैं, इकाई नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब आपको अल्फाबेट ऑफ स्पीकिंग सीखना पड़ेगा। और ये अल्फाबेट ऑफ स्पीकिंग जो होती है, ये हमें फोनेटिक्स की जब नॉलेज हो जाती है, तो हम ये बात समझ पाते हैं। इसीलिए ये आपका कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में एक बात आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट ऑफ स्पीकिंग सीखने के लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश या यूनिट 2 डायमेंशंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कि हमको बोलना है सी, स, शुगर, श, डॉग्स, ज, विजन, ज,
ठीक है, तो ये जब आप इसको सही तौर पे जब आर्टिकुलेट करते हैं, राइट, तब ये बातचीत आप समझ पाते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें आती हैं। अब देखिए, ये इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा स्वर क्या है या व्यंजन क्या है। तो आपका स्वर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है, या व्यंजन मतलब स्वर की ध्वनियां आप उसमें यूज करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में समझते हैं। ठीक है, वॉवेल क्या है, वॉवेल इज अ साउंड। ठीक है, वॉवेल साउंड की बात कर रहे हैं, तो यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहना तब तो 5 और 21 होगा, लेकिन जब आप कहते हैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड तो वो अलग हो जाता है। तो वॉवेल साउंड की अगर बात करें तो वॉवेल जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी सबसे पहले क्या होगा, देखिए, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म जरूरी है। लैंग्वेज यानी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्पीच, राइट, तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा लंग्स। ठीक है, एंड द एडजेक्टिव विच इज टू डू विद लंग्स इज कॉल्ड एज, बताइए, स्टार्ट्स विद पी। लंग से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसको, उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड क्या है, स्टार्ट्स विद पी, starts with P. Okay. Ends with C. ट्राई करिए, एक ऐसा एडजेक्टिव विशेषण शब्द बताइए जो कि आपका P से स्टार्ट होता है, ends with C से एंड होता है। साइंस स्टूडेंट्स कैन कम अप, या पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। समथिंग विच इज टू डू विद लंग्स इज कॉल्ड एज नया, आप तो पैनिक ही कर रहे हैं, पैनिक नहीं है। अरे, लंग से कोई चीज रिलेटेड होता है तो वो मेडिसिन में क्या वो होता है सेक्शन, वो कंपार्टमेंट क्या कहलाता है, पल्मोनरी। यस आमिर, वेरी गुड। ठीक है, तो पल्मोनरी, अब देखिए क्या होगा, साउंड एनर्जी को सेट, मतलब साउंड वेव को सेट करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होगी यहाँ पे लंग्स से, तो चूंकि लंग्स यहाँ पे जनरेट कर रहा है इसलिए वो इनिशिएटर होगा। ठीक है, और जब भी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म जो है, जब व्हेन यू पुश द एयर आउटसाइड इट इज कॉल्ड एज एग्रेसिव, ई डबल जी। ठीक है, एग्रेसिव कहला, EGRESSIVE। ठीक है, अगर जब आप लंग से एयर जो है, EGRESS इनेस हो गए, एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म कहलाता है, यानी लंग्स आर द इनिशिएटर, वो एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हवा जो है आप बाहर आ रही है, एयर इज पुश्ड आउट। तो व्हेन द एयर इज पुश्ड आउट इट इज कॉल्ड एज एग्रेसिव एयर मैकेनिज्म, whereas when you suck air inside, ठीक है, जब आप इनहेल करते हैं तो वो कहलाता है इंग्रेसिव एयर मैकेनिज्म। ठीक, साउंड को एनर्जी के लिए, साउंड वेव के लिए जरूरी है कि ये मोशन में, यानी इनिशिएटर ही है। तो चूंकि लंग्स इन्वॉल्व है इसलिए इसको पल्मोनिक, पल्मोनिक कहते हैं या पल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। और हमारी लैंग्वेज में, बल्कि लगभग शायद सारी ही लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में जो एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म है वो एग्रेसिव एयर मैकेनिज्म है, यानी कि air is pushed outwards, right, and we do not suck the air and we pronounce it, right, तो aggressive air mechanism होता है, right, और pulmonic है। तो वॉवेल वो साउंड होती है, वो ध्वनि होती है जो कि अनऑब्स्ट्रक्टेड, यानी हमारे यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ जैसे लिप्स हैं, ओके, उसी तरीके से वोकल कॉर्ड्स आर देयर, राइट। तो अब जब एयर, सपोज एयर आपने जनरेट किया, ठीक है, एयर आप एक्सेल कर रहे हैं, तो जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो ये पैसेज से आएगा, जब पैसेज से आता है तो उसके प्रोडक्शन में, जब एयर स्ट्रीम में, यानी देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो उस तरीके के जो साउंड्स होते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं। और वॉवेल्स जो होते हैं दे आर जनरली वॉइस्ड होते हैं। वॉवेल की कुछ क्वालिटीज हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर वो चीज होती है तो वो वॉवेल हो सकता है। तो एयर स्ट्रीम कौन सा होगा बताइए, इंग्रेसिव या फिर एग्रेसिव,
इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एयर मैकेनिज्म? सर एग्रेसिव एयर मैकेनिज्म। एग्रेसिव, EGRESSIVE, ठीक है। और जब भी कोई साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटर, यानी कोई जरूरी नहीं हो सकता लंग से हमारे उसमें हो सकता है किसी और के सिस्टम में किसी और तरीके से करते हो, लेकिन जितना जानते हैं जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं वो ज्यादातर आपका लंग्स इन्वॉल्व होते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट दिस एयर स्ट्रीम। हो सकता है कोई और चीज या पार्शली या फिर कोशेंट वाइज, यानी कि जो उसका परसेंटेज है उस तरीके से कुछ और भी यूज होता हो फॉर जनरेशन, लेकिन यहाँ पे चूंकि लंग्स इन्वॉल्व है तो व्हाट इज द कंप्लीट नेम देन? पल्मोनिक, ठीक है। तो पल्मोनिक एयर स्ट्रीम या फिर पल्मोनिक एग्रेसिव, ठीक है, पल्मोनिक एग्रेसिव होगा, ठीक। एक चीज ये, तो वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल वो साउंड्स हैं जिनके प्रोडक्शन में वोकल कॉर्ड्स में कोई, अच्छा, वॉवेल्स की एक क्वालिटी क्या है? वॉइस्ड होते हैं। वॉइस्ड का मतलब क्या होता है बताइए? A vowel is a sound produced by unobstructed passage of the air stream without the oral cavity being constricted enough to cause audible friction. ठीक है, vowels की एक क्वालिटी होती है कि दे आर जनरली वॉइस्ड, ठीक। उसके बाद देयर आर आल्सो वॉवेल्स, है ना, नेसल, ये अलग चीज हो गया, ये नेसल वॉवेल्स हो सकते हैं, नेसलाइज्ड हो सकते हैं, बट वो दूसरी लैंग्वेजेस में, ठीक। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि एक ऑडिबल फ्रिक्शन आपको सुनाई देता है, ठीक। अब इनको अलग अलग टाइप से अलग अलग नाम इनके दिए जाते हैं। अगर आप पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन से बात करेंगे, यानी विच पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पीच इज यूज टू प्रोड्यूस अ साउंड, फॉर एग्जाम्पल जब आप वर्ड कहते हैं प, ब, ट, प, ब, तो बिकॉज बोथ द लिप्स आर इन्वॉल्व तो इसको बोलते हैं बाइलेबियल। इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है। जैसे बाइलेबियल कहते हैं, लेबियोडेंटल यानी कि जब लिप और दांत, ठीक है। फिर डेंटल व्हेन टीथ आर इन्वॉल्व, राइट। फिर इंटरडेंटल, एल्वेओलर, पैलेटा एल्वेओलर, पैलेटल, वेलर, ग्लॉटल, एसेट्रा एसेट्रा। फिर जब आप मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स जो है वो डिवाइडेड है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कि कहां से आपने बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो एक चीज कहलाती है आर्टिकुलेटर, यानी सपोज इफ द लोअर लिप मूव्स टुवर्ड्स द अपर लिप, तो कौन सा मूव कर रहा था? लोअर मूव कर रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा एक्टिव आर्टिकुलेटर, और जहां पे वो मूव करके जा रहा है वो हो जाएगा पैसिव आर्टिकुलेटर, ठीक है। तो जब आर्टिकुलेशन में यानी स्पीच प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गन is moving towards, जैसे part of the tongue is moving towards teeth, it is moving towards hard palate, soft palate, वो किस पार्ट की तरफ जा रहा है, तो जो मूव करता है जो जाता है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर कहलाता है, और जो स्टेशनरी है जो मूवमेंट नहीं करता है सिग्निफिकेंटली वो आपका पैसिव आर्टिकुलेटर कहलाता है, राइट। चलिए, ठीक। तो इस पे डिपेंड करता है, तो इसमें अलग अलग हैं, जैसे आप स्टॉप्स, प्लोसिव्स होते हैं, फ्रिकेटिव्स होते हैं, एफ्रिकेट्स होते हैं, नेसल, लेटरल, ट्रिल्स, फ्लैप्स, रेट्रोलेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये, अच्छा, कोई कोई साउंड्स क्या होते हैं, अगर सपोज आपने कोई साउंड बोला है, जैसे इंग्लिश में वर्ड है पेन, पेन, ठीक, और हिंदी में वर्ड है फ, फूल, फूल, तो जैसे ही आप फूल बोलते हैं, फूल नहीं होता है, क्योंकि फूल जो बोलता है वो फूल होता है, फूल है, फूल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फूल। तो जब आप फ बोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि पफ ऑफ एयर आप हैंड पे फील कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एस्पिरेटेड साउंड। और जब आपको ये नहीं फील कर रहे हैं तो वो कहलाता है अनएस्पिरेटेड साउंड। तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आपने यहां पे देखा था कि एस कह रहा हूं, सा जो साउंड है कहां कहां पे आ रहा है, तो उसका एनवायरमेंट चेंज होता है। तो अगर पा शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहां पे एंड में आ रहा है, तो वो सब पे डिपेंड करेगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक। तो एस्पिरेटेड हो सकता है, अनएस्पिरेटेड हो सकता है, राइट। तो ये कुछ एक चीजें हैं, तो अभी इसमें और डिटेल करेंगे आपके लिए, ठीक। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कॉन्सोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पहले तो ये देखते हैं कि वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। नेम ऑफ आर्टिकुलेटर क्या है,
ठीक है, मैनर ऑफ, पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, नेचर ऑफ द रिलीज क्या है, राइट, ये सब कुछ चीजें हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए वॉवेल्स क्या है, क्योंकि जब आपको लिखा रहेगा तो आपको प्रॉपर्टीज पूछेगा। चलिए, तो वॉवेल जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो पहली बात तो अ वॉवेल इज अ वॉइस्ड या फिर वॉइसलेस, अभी बताते हैं क्या होता है, वॉइस्ड होता है या वॉइसलेस होता है, कौन सी साउंड होती है वॉवेल? वॉइस्ड होता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ, जब वॉवेल को, जब उसका साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब पहला, देखो सबसे पहले डेफिनेशन बोलता हूं, अ वॉवेल इज अ वॉइस्ड साउंड, ओके, इन द आर्टिकुलेशन ऑफ विच द एयर फ्रॉम द लंग्स come out in a continuous stream, there being no obstruction, okay, and no narrowing such as would cause audible friction, vocal cords पास नहीं होती जिसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये है वॉवेल इज अ वॉइस साउंड इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, वाइब्रेट करती हैं। और वो, अब इसका मतलब क्या है, पहला जो इसके फीचर समझ लीजिए अलग अलग, जैसे जब आप कहते हैं वॉवेल इज अ वॉइस साउंड आप कैसे देखेंगे, यानी कि जब आप वॉवेल का साउंड निकाल रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। और जितने भी वॉवेल साउंड्स हैं वो सभी वॉइस्ड हैं, लेकिन ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि वॉवेल्स जो होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्सोनेंट का प्रॉपर्टी ये है कि वो वॉइस्ड भी हो सकता है, वॉइसलेस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारे वॉवेल्स इसेंशियली वॉइस्ड ही होते हैं। जब आपको एग्जाम में आएगा पूछेगा, ठीक है, वॉइस्ड जब आप देखोगे तो वी से वॉवेल, वी से विपिन पांडे, वी से वॉइस साउंड, ठीक है, तो वो क्लियर है। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स जो होंगे वो वॉइसलेस भी होंगे और वॉइस्ड भी होंगे, ठीक। अब सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वॉवेल इज पल्मोनिक साउंड, ठीक है, पल्मोनिक साउंड इसलिए क्योंकि एयर जो है आप बाहर पुश करते हैं, लंग्स, इट इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स जब स्पीकर जो है बोलता है, राइट, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है वॉवेल की। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वॉवेल इज एन एग्रेसिव, EGRESSIVE, इंग्रेसिव नहीं है, क्योंकि जब आप उसे आर्टिकुलेट करते हैं तो एयर गोज आउट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, वोकल ट्रैक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आर्टिकुलेशन जब आप करते हैं तो देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे कि डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स जो है, अगर कॉन्सोनेंट की बात आपसे कहें, प, ब, ट, ड, क, ग, ठीक है, लेट अगर कॉन्सोनेंट ल, तो इन सभी चीजों में आप देख सकते हैं कि एयर पैसेज जो है वो माउथ में ब्लॉक हो रहा है। जैसे आप कहते हैं प, तो वो एयर पैसेज ब्लॉक हो रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं ई, तो कहीं कुछ भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक। तो फ्री फ्लो ऑफ एयर किस में होता है, लंग्स में जब होता है थ्रू द माउथ, तब क्या होता है, वॉवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है। और अगर जब आपका कंप्लीट या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। अगर पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज होता है तो वो वॉवेल नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे फ्रिक्शन वाली जो बात है, यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, आप फील कर सकते हैं, जैसे कुछ साउंड्स हैं, जैसे वॉइस्ड है कि वॉइसलेस है। जैसे सपोज अगर आप कान ई, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ चेकिंग कि कोई साउंड अगर आप सही बोलोगे तो पता लगा लोगे, वो क्या, कि सपोज ये जो है, आपने अपने कान में आप दोनों तरफ उंगली लगाएं और कोई साउंड आप बोलें, ठीक है, जब आप बोलते हैं तो आपको हम जो साउंड है, हमिंग साउंड, तो हमिंग साउंड आपको लगभग कान में सुनाई देगा, यू कैन फील कि ये कुछ बोला जा रहा है। या फिर दूसरा मेथड ये है कि यू कैन टच योर, यहाँ पे एडम्स एप्पल पे आप अपना हाथ रखें और जब आप अभी बोल रहे हैं, तो जब आप साउंड बोलते हैं ई, तो यू कैन सी कि वोकल कॉर्ड्स आपकी वाइब्रेट कर रही हैं। जब आप
दूसरा साउंड जैसे प बोलते हैं, तो यू कैन फील कि वोकल कॉर्ड्स में क्या इंटेंसिटी के साथ है। तो दैट इज द वे टू मेक आउट कि वो वॉइसलेस है कि वॉइस्ड साउंड है। ठीक है, तो जब कोई अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है और हमको नहीं याद है, पूछ रहा है ये वॉइस्ड है कि वॉइसलेस, तो ऐसे रख के वो बोलना साउंड, तो पता लग जाएगा वॉइस्ड है कि वॉइसलेस है। ठीक, ये आपसे पूछेगा। फिर आप देखिए, तो ये तो सही है, हाँ ठीक है, ये मोटा मोटा है। अच्छा, प्योर वॉवेल्स जो होते हैं, अब जो कि मैंने बताया था कि ये 20 वॉवेल साउंड्स होंगे, तो प्योर वॉवेल्स देखो, इंग्लिश अब बात आती है इंग्लिश वॉवेल्स की, तो इंग्लिश वॉवेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है प्योर वॉवेल, ठीक है, और दूसरा कहलाता है डिप्थोंग, DIPHTHONG। What are the two types of vowel sounds? There are two types of vowel sounds. First is the pure vowel sound and the second is the diphthong. ठीक है, प्योर वॉवेल को एक और भी बोलते हैं मोनोप्थोंग। ठीक है, हाँ, और डिप्थोंग के लिए दूसरा शब्द है ग्लाइड। ओके, ठीक है, प्योर वॉवेल का दूसरा नाम, क्योंकि प्योर वॉवेल है और वो सिंगल होता है, तो वो मोनोप्थोंग कहलाएगा। MONOPH, एच छूट गया, MONOPH मोनोप्थोंग। और डिप्थोंग जो होगा DIPHTHONG, वो ठीक है। ठीक है, तो दो नाम क्या क्या है? वॉवेल जो होंगे दो टाइप के होते हैं, प्योर वॉवेल और डिप्थोंग्स। ठीक है, प्योर वॉवेल जो होता है उसके आर्टिकुलेशन में प्योर क्यों है? क्योंकि टंग रिमेन्स कांस्टेंट, जबान जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट पोजीशन उसकी रहती है, इसलिए उसको मोर और लेस इन अ कांस्टेंट पोजीशन, ठीक है, लगभग आसपास। ठीक है, और डिप्थोंग क्या होता है? ऑन दी अदर हैंड, इसको जब आप बोल रहे होते हैं तो टंग जो होता है ग्लाइड करती है। जैसे जब आप बोलते हैं आई आई, जैसे वर्ड इज फाइट, तो अ और ई का कॉम्बिनेशन है, तो आई। ठीक है, तो चूंकि टंग ग्लाइड कर रही है अपनी पोजीशन से, बिकॉज एक वोवेल साउंड से दूसरे वोवेल साउंड तक जा रही है, इसलिए यहां पर वो एक पोजीशन पे नहीं रहती है। देयरफॉर इसके आर्टिकुलेशन के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्थोंग। ठीक है, यानी कि उसके उस वाले, जैसे नॉर्मल अगर हमने बोला ई, तो उसके क्वालिटी ऑफ स्पीच में कोई फर्क ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम बोलते हैं फाइट, तो आ और ई मतलब पूरा चेंज हो रहा है, तो उसमें हम देख सकते हैं देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइड। ओके, तो प्योर वोवेल क्या था? टंग रिमेन्स मोर और लेस इन अ कांस्टेंट पोजीशन। डिप्थोंग क्या होता है? वो इट डज नॉट रिमेन इन अ, और उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो भी चेंज हो जाती है। और यहाँ पे एक को, प्योर वोवेल को हम बोलते हैं मोनोप्थोंग, और कॉन्सोनेंट जो, सॉरी, जो डिप्थोंग है उसको बोलते हैं ग्लाइड। ठीक है, so how many vowels, pure vowels are there in English? या total give me the count of number of vowel sounds, बताइए टोटल नंबर ऑफ वॉवेल साउंड्स कितनी है? 20, वेरी गुड। और इनमें से कितने प्योर वॉवेल्स हैं? प्योर वॉवेल कितने हैं? 12, एक्सीलेंट। और कितने डिप्थोंग हैं? 8। मुझे लगता है ये सवाल आएगा जरूर और आप बड़े शानदार तरीके से इनको सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई प्योर वोवेल की। प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, वो आएगा जरूर, वही सब बातें पूछने वाली हैं। चलो मैं इसमें आगे कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछता हूँ अभी, बल्कि क्रिएट कर लेते हैं। चलो एक पोल बनाते हैं, लेट अस क्रिएट अ पोल, इंस्टेंट पोल, क्रिएट न्यू पोल, क्रिएट, क्वेश्चन लिखा, a vowel that remains constant and मजा आएगा अभी।
लेट मी टाइप इट, क्योंकि और है चलिए एक क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि एबीसी शुरू होता है और कितनी देर का टाइम देंगे? कम देर का टाइम देंगे, 30 सेकेंड्स का, ठीक है। और इसका सही आंसर भी मैं वोवेल, ओके ठीक है, तो मैंने आंसर भी लॉक कर दिया। लॉन्च पोल, आप आंसर करिए। स्टार्ट। हम्म 3 4 5, गुड। ऑल हैव टू आंसर। ये 35 अगर जुड़े तो 35 37 सबको आंसर करना है। Few seconds left, make it fast. Time finished. Let me see the results. अरे वाह, नेहा जो है वो है तो टेंशन में, बट काम सही कर रही है, विच मीन्स कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, तो यू डिड नॉट वरी। 26 में से 19 बच्चों ने आंसर सही किया है, ठीक है। एंड नेहा हैज डन इट इन 4.1 सेकेंड्स, कोपल 5.5, श्रेया 5.5, Sumit 5.8. Good. Akib Jafar is also there, though he did not join the session, but he is attentive in these classes. Janvi, Yukti, Shivanshi, etc. etc. इसको भी हम कर लेते हैं. That will be good for to present, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. Would you like to answer in the same way या वैसे पूछें? Poll completed. Chat. चलो अच्छा. ये तो आप बता ही दोगे, इसका प्रैक्टिस हो गया है. आगे बढ़ते हैं. अच्छी बात है. चलो. कॉन्सोनेंट में जैसे अभी बात करी थी कि वॉवेल में एक ही तरीके का होगा, यानी वॉइस्ड साउंड होगा, लेकिन कॉन्सोनेंट में वॉइस्ड भी हो सकता है, वॉइसलेस भी हो सकता है. ये बात ध्यान रखो. तो जो कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करने में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, उनको बोलते हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स. और जिनको प्रोड्यूस करने में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करती हैं, वो होती हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. तो अब इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी है? गिव मी द नंबर. 24. वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब इन 24 में से मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइएगा वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है. मैं पहले सारे साउंड्स आपको बोल देता हूं और मैंने आपको तरीका बताया है जानने का कि कैसे देख सकते हैं. आप अपनी तरफ बोलिए और बोल के देखिए. ठीक है. मैं आपको साउंड्स बता रहा हूं, अभी मत बताइएगा, मैं जब पूरा आपसे पूछूं तब बताइएगा. ठीक है. एक तरफ है आपके पास, ये कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं आपको बताना है, वॉइस्ड है कि वॉइसलेस है. तो पहले एक सेट में आपको बताता हूं, फिर उसके बाद सेकंड सेट भी बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा. ठीक है. तो पहला सेट है ब, ड, ग, ज, व, द, ज, ž, ल, म, न, अंग, व, र, य. ये एक सेट है. दूसरा सेट है प, ट, क, च, फ, थ, स, श, ह. तो पहला सेट कौन सा है बताइए? वॉइस्ड है कि वॉइसलेस है? वेरी गुड नेहा. वॉइस्ड, VOICED. ठीक है, ये सी स्पेलिंग है. राइट, एक्सीलेंट, एप्लॉज. आप लोग सोचिएगा मेरी ड्यूटी अगर आपके एग्जाम में लग जाए तो मजा आएगा. और फिर है वॉइसलेस इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, यानी कि अब अगर आप ध्यान दें, मैं साउंड रिपीट करता हूं, आप मुझे नंबर बताइएगा. ठीक है. वॉइसलेस इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स का साउंड रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे नंबर सही सही बताइएगा कितने हैं. ठीक. 24 में से वॉइस्ड कितने हैं, वॉइसलेस कितने हैं, ये आपको याद हो जाए. तो साउंड्स हैं वॉइसलेस इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स की: प,
ट, क, च, फ, थ, स, श, ह. हाउ मेनी? अच्छा, तो 9 जो है वो वॉइसलेस है. ओके, 9 आर वॉइसलेस, तो 24 में से 9 गया तो कितना बचा? हाउ मेनी साउंड्स? 15. तो 15 आपके वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, और 9 आपके वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करती हैं, और 15 और 9 हो गए 24. ठीक है. अगर मैं आपको ये पूछ लेता हूं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ कैटेगरी है. तो जैसे अगर आपके दोनों लिप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनका नाम जो होगा बाइलेबियल कहलाता है. बाई, मैं इसका चार्ट पुट अप कर दूंगा क्योंकि ये बहुत थोड़ा लंबा डिस्कशन है. और और टाइप ऑफ साउंड्स का वो बता दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है. चलो, ये तो एस्पेक्ट अगर कवर हो रहा है, इतना आपने देखा, थोड़ा आराम से आ भी गया आपको. मैं अब एक छोटा एक और बात करता हूँ. एक चीज थोड़ा समझ लो. होता ये है कि सिलेबल एक चीज कहलाती है. तो सिलेबल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे वर्ड है, ठीक है, तो अगर वो उसके अंदर, देखो सिलेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है. सिलेबल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर देखो साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, एक होता है न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, और एक होता है मार्जिनल या फिर पेरिफेरल. तो अगर न्यूक्लियर एलिमेंट क्या होता है, जिसके बगैर वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो जब आप सिलेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सिलेबल के स्ट्रक्चर में द न्यूक्लियर एलिमेंट इज वी, यानी कि वॉवेल साउंड. ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिसमें वॉवेल साउंड ना हो. ठीक है, तो वॉवेल साउंड मस्ट है. अब उसके बाद में मार्जिनल एलिमेंट्स जो है वो होते हैं सी, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स. और एक कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर होता है सी वी, सॉरी, कैप्स लॉक में सी वी सी, यानी कि अब देखिए सिलेबल जैसे एक ये बेसिक में क्या है, मतलब ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं. ये जो सी इधर का और सी लास्ट का, ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, यानी इधर का हो सकता है या उधर का हो सकता है या दोनों हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन वी का रहना, मेरा रहना जरूरी है. ठीक है, सी जो है इट कैन बी देयर और इट कैन नॉट बी देयर, वो ऑप्शनल है. अब पहला वाला जो सी है वो होता है आपका रिलीजिंग कॉन्सोनेंट. ठीक है, जब आप कोई चीज बोल रहे होते हैं वो रिलीजिंग कॉन्सोनेंट है. और जो लास्ट वाला है, तो कोई चीज जब रिलीज हुआ है तो लास्ट जो है वो अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट कहलाता है. ठीक है, जब शुरुआत होती है तो रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, जब एंड होता है तो अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट. ठीक है, और बीच वाला क्या है, न्यूक्लियर एलिमेंट वॉवेल. राइट. तो सिलेबल ऐसे आप देखते हैं, जैसे आपने वर्ड बोला कैट, तो ए, एक ही साउंड आई. तो जब एक साउंड होती है तो वो मोनोसिलेबिक कहलाता है. किसी भी वर्ड में उच्चारण करने पर जितनी उसके अंदर ध्वनियां होती हैं, और उन ध्वनियों में से भी वोवेल साउंड जितनी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ सिलेबल होगा. तो अगर एक वोवेल साउंड है तो मोनोसिलेबिक, दो है तो बाई या डाई कहलाएगा, ट्राई सिलेबिक, तीन, चार के लिए आगे, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा. तो कौन से वर्ड्स पॉलीसिलेबिक हो, अच्छा, कितना उसके उस सिलेबल, मतलब कितना सिलेबिक है, मोनो है, डाई, तो उस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रेस आपका कहां पे जाएगा. ठीक है, उसके अपने रूल्स हैं. जैसे आपने वर्ड अगर बोला है, जैसे हमने बोला पल्मनरी, हाँ, और दूसरा वर्ड पल्मोनिक, तो वहां पे हमने यहाँ पे क्यों किया और दूसरी जगह हमने दूसरी जगह क्यों किया. जैसे नॉर्मल सी चीज है, एक सिंपल वर्ड है, अगर आप देखिए PROJECT. ठीक है, तो अगर आप इसको बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ वोवेल साउंड्स हमें बताइए कितनी है, मजा है. नंबर ऑफ वोवेल साउंड्स बताइए. दो. वेरी गुड. ठीक है, अब इन दो पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करके देखिए. पहला वोवेल साउंड क्या है, अनम्यूट करके बोलिए जरा, क्योंकि वो तो लिख नहीं पाएंगे साउंड. पहला वोवेल साउंड क्या है, अनम्यूट करके बोलिए.
अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? सेटिंग्स तो ऐसी नहीं है। बोलिए अंशिका, पहला वोवेल साउंड क्या है? सर ओ है, ओ। ओ है, पहला वोवेल साउंड हो गया ओ। और दूसरा वोवेल साउंड क्या है? कोई और अनम्यूट सर करिए। ई। ई ई नहीं है, ई नहीं है, ए है, ए। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले पे फोकस करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोल के देखिए अंशिका। अगर ओ पे फोकस करेंगे तो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे बताइए? प्रोजेक्ट। और तब उसका मतलब क्या होगा? हम कैसे बोलेंगे? सबमिट योर प्रोजेक्ट बोलेंगे या सबमिट योर प्रोजेक्ट बोलेंगे? विच वन इज करेक्ट? सबमिट योर प्रोजेक्ट। ये तो दोनों तरफ थोड़ा फ्लैट जा रहा है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं जो स्ट्रेस क्या ना, प्राइमरी, यानी सब स्ट्रेस कैसे आप देखेंगे, यानी आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में जो मैक्सिमम ब्रेथ फोर्स आपका कहां पे जा रहा है, तो वो चीज कहलाएगी। तो अगर आप जब पहला बोल रहे हैं, देखो जब दो ये है और जब पहले पे जाता है तो वो होगा नाउन, और अगर आखिरी वाले पे यानी सेकंड पे यहाँ पे जाएगा तो वो होगा वर्ब। तो अगर आपको बोलना है, यानी असाइनमेंट जो होते हैं आपके, अगर आप वो उसकी बात करना चाहते हैं तो उसको आप बोलेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर वर्ब के तरीके से बोलेंगे तो उसको आप बोलेंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट। ऐप एम्फोसिस रहेगा। जैसे आपका जो साउंड है, फॉर एग्जांपल आर ई, ठीक है, ये देखो आर ई सी ओ आर डी, ठीक है, अगर आप इसको बोलेंगे, इसमें कितने साउंड्स हैं? कोई और बताए? हाउ मेनी वोवेल साउंड्स आर देयर? 2 हैं। ठीक है जानवी, कौन कौन से हैं नाम बताइए, अनम्यूट करिए। कौन से 2 साउंड्स हैं? सुमित बताओ। सर ई है और ओ है। ई नहीं है, वहां पे वो आप स्पेलिंग के हिसाब से देख रहे हैं, आपको साउंड देखना है। तो मैंने जब लिखा आर ई तो ए साउंड है, ए, ठीक है, और ओ, तो अगर आप इसको पहले पे फोकस करेंगे तो क्या कहेंगे? रे कर्ड, रे कर्ड। तो रेकर्ड जो होगा, तो रेकर्ड हो गया यानी सचिन तेंदुलकर का रेकर्ड, ठीक है, या आप रेकर्ड प्लेयर बोलेंगे, रिकॉर्ड प्लेयर नहीं होता है। वेयर जब आप वर्ब के तरीके से बोलेंगे तो फिर फोकस क्या होगा? दूसरे वाले पे, तो रिकॉर्ड तब ओ पे है, जब ओ पे है तो वर्ब है, जब पहले पे है तो नाउन है। समझ रहे ना बात? समझिए, तो ये जो चीज है वेरिएशन आने लगता है। खैर ये चीज हमने, सिलेबल जब आप समझोगे, वॉवेल जब साउंड समझने लगोगे तो बहुत एकदम लाइफ जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा चलो, जिनकी नहीं भी है उनकी अभी मदद करते हैं थोड़ी और अच्छी हो जाए। चलो अब चलो, ये थोड़ा बहुत तो आपने जान लिया, बाकी तो पढ़ाई लिखाई का सब खेल है। अब एक चीज है जिसको आप बोलते हैं इंटोनेशन, ठीक है, आई एन, इस कोर्स में लिखा हुआ है इंटोनेशन, ठीक है। अब इंटोनेशन क्या होता है कि जब आप कोई चीज बोल रहे होते हैं, यानी जब हमने कुछ बोला तो आप देखते हैं ना उसमें राइज एंड फॉल होता है, स्पीच में राइज एंड फॉल होता है। जैसे एक वेव नहीं ट्रेवल करती है, उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, तो कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे, या आप एक ही तरीके से नहीं बोलते। अब इसका कारण क्या है? आपको ये बात भी सुन के थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है, मजा भी आ सकता है। जब आप बात करते हैं, यानी सपोज आपका वोकल कॉर्ड्स किस फ्रीक्वेंसी से साइकिल के अकॉर्डिंग कितना वाइब्रेट करती हैं, तो मेल में जिस तरीके से वाइब्रेट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जितना फीमेल में वाइब्रेट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो पर साइकिल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक जगह मैंने देखा, तो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं, व्हाट इज द काउंट। एक का तो 80 से 120 के बीच में था, और एक का जो फीमेल का था उसका ज्यादा था, काफी ज्यादा था। हाँ, तो उनका जो पिच है, इसका मतलब आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उनकी वोकल कॉर्ड जल्दी जल्दी वाइब्रेट करती हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी लड़ सकती हैं। खैर, तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी बात होती है पिच में, टॉपिक का नाम है जो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो स्ट्रेस अभी बताया था, इंटोनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिच पिच हम आपको समझा दें, क्योंकि इंटोनेशन क्या होता है,
राइज एंड फॉल ऑफ जो पिच है ना, पिच क्या है, मतलब हम एक जैसा थ्रू आउट नहीं बोलते, हम कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ज्यादा कम से मतलब होता है मेरी फ्रीक्वेंसी से। तो जो पिच है वॉइस का, तो फ्रीक्वेंसी 100 से 150 होती है साइकिल पर सेकेंड इन द केस ऑफ अ मैन्स नॉर्मल वॉइस, लेकिन फीमेल की नॉर्मल वॉइस में जो साइकिल है वो है 200 से 325 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, सो मेल का है 100 to 150, ओके, 100 to 150। आई एम सॉरी, वो आपको शुरुआत में वो YouTube लाइव वाइव के चक्कर में थोड़ा सा करना पड़ा। आई वांटेड द सेशन टू बी इंटरेस्टिंग और शायद और लोग ज्यादा लाभान्वित होते, इसलिए सोचा था, बट इट डिड नॉट वर्क। कोई बात नहीं, होता है, वन हैज टू एक्सपोज। अब मैं सीखूंगा कुछ और फीमेल में 200 to 325, हालांकि चेक कर लीजिएगा अलग अलग किताबों में अलग अलग साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट जो है साइकिल पर सेकेंड जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो यानी पिच जो है, अब इंटोनेशन की जब बात आप कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको बहुत ज्यादा कुछ क्या पूछेंगे, इतना थोड़ी ना पूछेंगे। आप बीए में छोटे बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, ये एमए के लेवल का सब सारा ज्ञान है, लेकिन थोड़ा अगर आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। खैर, तो इसका मतलब जब हम बोलते हैं तो हम एक जैसा थ्रू आउट नहीं बोलते हैं, हमारे वॉइस में वेरिएशन रहता है। तो हमारी जो पिच है वो कभी राइज करती है, कभी फॉल करती है। और जब ये जो चीज है राइज एंड फॉल इन आवर पिच ऑफ आवर वॉइस, ठीक है, इट इज ड्यू टू द रेट ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, कि किस रेट से हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी पिच कैसी होगी। ठीक है, तो जैसे एक जगह यहाँ पे मेल के लिए लिखा है 80 to 120, एक किताब में लिखा है 80 to 120, ओके, फीमेल के लिए लिखा है 150 to 200। ठीक है, बट इन एनी केस आप ये जान लें कि फीमेल का ज्यादा है। ठीक है, तो अब इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन इसी चीज की बातचीत है कि ये जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं, यानी किसी की आवाज जो है, जो वॉइस है, वो राइज और फॉल कैसे करती है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कब कौन सी कहां कैसी कितनी क्या बातचीत कर रहा होगा, जिसकी वजह से राइज एंड फॉल पे आप देख के मॉनिटरिंग कर सकते हो। यानी इमोशनल, आप अलग अलग चीजें हैं। जैसे अब एक चीज और, ठीक है, ये बात है, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल है, यस? नहीं समझ में आया? अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हम तो डर गए थे, हम क्या हो गया। फिर देखिए, इंटोनेशन इन इंग्लिश जो है, एक क्रिटिक है डेविड क्रिस्टल। डेविड क्रिस्टल भाई साहब के अकॉर्डिंग, बहुत बड़े आदमी है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंटोनेशन के 6 फंक्शन बताए। तो 6 फंक्शन कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट फॉर्म के तौर पे याद रख लो। जी ए, रुको, कैपिटल होना चाहिए, GAITP गाइटपी, गायत्री होता है, ऐसे याद रख लो, गलत स्पेलिंग याद कर लो, गायत्री। तो GAY की जगह आई याद रखो, अपने हिसाब से चेंज कर लो, हमको जो हमको सूट करे। तो डेविड क्रिस्टल के अकॉर्डिंग इंटोनेशन के 6 फंक्शन होते हैं, GAITPI। कौन कौन से, अब याद रखने वाली बात है, रुको यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। एक हो गया ग्रामेटिकल फंक्शन, ठीक है, फिर है आपका एटीट्यूडनल, ओके, एटीट्यूडनल, देन वी हैव इंफॉर्मेशनल, यानी सिर्फ इतना किसी का सुन के आप इतनी चीजों को देख सकते हैं। फिर हो गया आपका टेक्सचुअल फंक्शन, ओके, फिर है आपका साइकोलॉजिकल, PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, फिर है इंडेक्सिकल फंक्शन, इंडेक्सिकल, राइट। अब इसको देख लीजिए, ग्रामेटिकल, एटीट्यूडनल, इंफॉर्मेशनल, टेक्सचुअल, साइकोलॉजिकल, इंडेक्सिकल, ये आपके 6 फंक्शंस हो गए डेविड क्रिस्टल के अकॉर्डिंग, राइट। अब ये अब इसके ज्ञान में नहीं जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करा दिए। अब देखिए,
अब बात करते हैं कि इंटोनेशन के टाइप्स क्या है। ठीक है, इंटोनेशन के टाइप्स हैं आपके, जो ब्रॉड टाइप्स हैं, बेसिकली दो टाइप हैं। या तो भाई राइज होगा, भाई या तो पिच ऊपर जाए मतलब राइज करेगी या फिर फॉल करेगी। लेकिन अब इसके भी आगे भी फर्दर टाइप्स होंगे, बट लेकिन ब्रॉड कैटेगरी में तो व्हाट आर द टू टाइप्स? फर्स्ट इज योर फॉलिंग, ठीक है, एक हो गया आपका फॉलिंग इंटोनेशन और दूसरा हो गया राइजिंग इंटोनेशन। ओके, अब ये दोनों के दो दो टाइप हैं। ठीक है, दोनों के दो दो टाइप हैं। तो फॉलिंग वाले का अब फॉल का दो तरीके से है, ज्यादा गिरा कि कम गिरा। ठीक है, तो एक हो गया हाई फॉल, ठीक है, वाटरफॉल नहीं है, हाई फॉल लो फॉल, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हाई राइज और लो राइज। ठीक है, तो पहली बात, इंटोनेशन के कौन से दो टाइप से? फॉलिंग एंड राइजिंग। सर उस क्या पूछ लिया आपने, ये तो पता ही है। उसके बाद इसके दो फर्दर सब टाइप्स क्या है? हाई फॉल लो फॉल, हाई राइज लो राइज। क्या सर, क्या बात है, ये तो और आसान है, हमारे लिए तो कोई कठिन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद फिर मेरा रोल तो है ही है कि भाई बच्चों को तो ये कठिन नहीं लग रहा, थोड़ा और बताना पड़ेगा। फिर उसके भी सब टाइप हैं। तो उसके दो सब टाइप क्या है? एक कहलाता है फॉलिंग राइजिंग, फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन, एक कहलाता है राइजिंग फॉलिंग। ठीक है, ये फर्दर सब टाइप्स हैं। ओके, ये 6 सब टाइप्स जो इंटोनेशन के हैं, अगर आप ऊपर से काउंट करें, है ना, 2 2 4 और 2 6। ब्रॉड क्या था? राइजिंग और फॉलिंग। और फर्दर सब टाइप्स क्या है? 6। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखें। ये क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम बताएं। ठीक है, तो ये कहलाता है इंटोनेशन की थोड़ी सी बातचीत ये हो गई। अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से रहेगा। अब कितने लोग कितनी देर तक रुकना चाहते हैं उस हिसाब से बता दिए, मैं उतनी देर आपको एंगेज कर सकता हूं, मेरे पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बताइए कितनी देर आप रुकना चाहते हैं, कितनी देर और रुक सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपसे बातचीत करूं। हाफ एन आवर, अच्छा मुझे लगा 1 से 2 घंटा कह रहे हैं। नहीं नहीं, इतना मुझ पे मर्सी करें, हम लोग कल भी मिल सकते हैं। 5 minutes, that I like her. अंशिका is a good girl now. ओके, चलो देखते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अच्छा एक चीज समझ लो, एक चीज कहलाती है मिनिमल पेयर, मिनिमल पेयर। जैसे जब दो पे मतलब एक पेयर ऑफ वर्ड्स में जब आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन में केवल एक साउंड का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं मिनिमल पेयर। जैसे हमने अगर वर्ड बोला ये और ये, तो प्रोनाउंस करने में क्या हो रहा है? यू प्रोनाउंस पेट बेट, तो केवल प और बा का डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे दिस इज अ वर्ड, अक्सर थोड़ा सा भी गलत कहते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सिट ऑन द चेयर एंड डैश ऑन द चेयर। ओके, तो सा और शा का, जिन लोगों का सा शा गड़बड़ होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ये तो जब भी दो मतलब एक पेयर ऑफ वर्ड्स में जब केवल एक साउंड आपका, और एक साउंड यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फोनीम्स बोलते हैं। तो जब वो आपका रहता है, क्या कहते हैं, डिफरेंस है, तो उसको बोलते हैं मिनिमल पेयर। ओके, एक मिनट, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर आवर क्लास। आपके साथ हमने ये भी ट्राई किया, पोल वाला फीचर ट्राई किया। आई एम ऑल्सो लर्निंग न्यू फीचर्स, क्योंकि काफी टाइम बाद और भी चीजें इसमें एडवांस हो गई थी। चलो देखते हैं। हाँ, एक मुझे फुल फॉर्म बताइए, 2 फुल फॉर्म है, एक 3 पूछते हैं। पहला फुल फॉर्म बताइए,
पी, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ द abbreviation RP. यस, प्रोनाउंसिएशन को लेकर है, साउंड को लेकर है। फिर आप एक बताइएगा GIE, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वेरी गुड, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है GIE का बताइए, GIE, ठीक है। इसका होगा आपका, अच्छा इसका बताइए IPA, ये 3 में से देख लेना, एक 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। IPA का फुल फॉर्म बताइए। IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। सर अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट भी है, एसोसिएशन भी है। ओके सर। ठीक, और GIE का नहीं बताया आपने? GIE बहुत आसान है, भारतीय है ना आप, जनरल इंडियन इंग्लिश, जनरल इंडियन इंग्लिश, ठीक है। और